तुरंत से एक तो अपने एनिमल को, दूसरे जो तंदुरुस्त एनिमल हैं उनसे अलग करें, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अमला है फील्ड में, अब उससे रब्ता कायम करें। और इसके लिए हमने अपनी टोल फ्री एक नंबर 1962 भी रखा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल रूम रखा हुआ है। हमने रैपिड रिएक्शन टीम्स बनाई हुई हैं, उनके जो इंचार्ज हैं उनके जो फ़ोन नंबर हैं उनको भी हमने लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए पैम्फलेट्स भी लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। तो मेरी ये लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो जो भी उन ऐसा डिजीज़ का मामला किसी एनिमल में उनके पाया जाता है, वो तुरंत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसके लिए रिजू करें और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बॉर्डर एरिया से ये ज़्यादा फैल रही है, क्या कुछ लगता है कि कहीं कुछ और इलाकों से, बाहरी देशों से ये बीमारी यहाँ पे फैलने शुरू हुई? ये बीमारी 2019 में हमारे देश में आई थी और कोस्टल रीजन्स में थी। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये बीमारी अलग अलग स्टेटों में आई, हमारे राजस्थान में आई, महाराष्ट्र में आई, पंजाब में आई, और उसके बाद हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं वहाँ पर ये बीमारी आई। और हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के एरिया से लगते हैं, तो इस संभावना से भी ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ से ये बीमारी ना आई। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक इससे कितने पशु ग्रस्त हुए हैं और कितनों को बचाया गया, कि रिकवरी रेट भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे पास कुछ 17,500 के लगभग जो कैटल्स हैं वो इफ़ेक्टेड हैं। 17,500 में से हमारा 7,000 पशु जो है वो रिकवर हो चुका है और वो वापस अपनी हेल्दी पोजीशन में आया हुआ है। और इसके अलावा जो डेथ रेट है, डेथ इसमें 111 एनिमल्स की डेथ हुई है। तो इसमें ये देखने में आया है कि जिन किसान भाइयों ने जल्दी से हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोगों को इसकी जानकारी दी थी, उनके एनिमल्स रिकवर हुए। और जल्दी जिन्होंने इस बारे में, अपने एनिमल्स के बारे में हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को नहीं बताया था, और ये लंपी स्किन डिजीज़ से ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन जब हो गई तो उनमें फैटल्टीज़ हुई हैं। मैं आपके माध्यम से अपने सारे किसान भाइयों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा भी उनको इसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आता है या नोज़ल डिस्चार्ज होता है, आंखों से पानी निकलता है, तो तुरंत ये इंफॉर्मेशन हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दें और अपने एनिमल का इलाज करवाएं। अभी तक जिस तरह से गाय में ये केस देखने को मिले, अभी तक कोई भैंस में इस तरह का केस देखने को मिला? क्योंकि अगर बात करें, गाय के दूध की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, और वहीं भैंस के दूध की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। हाँ, ये आपका कहना सच है कि अभी भैंस में हमारे पास कोई 7-8 केसेस ही आए हैं, ज़्यादा भैंस में ये बीमारी नहीं आई है। और जो हमारे क्रॉस ब्रीड एनिमल हैं, जैसे जर्सी है, HF है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को पाई है। यानी जिस एनिमल में इम्यूनिटी ज़्यादा है उसमें ये बीमारी कम प्रभाव करती है, और जो क्रॉस ब्रेड एनिमल जैसे जर्सी है, HF है, उनमें इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव देखने में पाया गया। दूसरा, जो आप दूध की बात कर रहे थे, अभी तक जो हमारे पास प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये डिजीज़ वायरल है और जोनोटिक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें इनका दूध लेने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि उसको अच्छी तरह से उबाल लें, 10-15 मिनट उबाल लें और उसका दूध का सेवन करें, उसमें अभी लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर, उन लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि हमने देखा तवी नदी पर कई सारे जो पशु जिनके मरे थे, उन्होंने तवी नदी पर उनको जो है वो छोड़ दिया, उनको क्या सलाह देंगे? क्या ये उससे भी फैल सकता है और तेजी से फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। इसी मामले में मैंने अपने डिप्कॉम साहब से भी एक मीटिंग की थी और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारा खासकर स्ट्रे एनिमल है, तो स्ट्रे एनिमल पे हमारे जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं उनके माध्यम से इन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये कैरियर ऑफ वायरल डिजीज़, लंपी स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जो किसी एनिमल की अगर इससे डेथ हो जाती है तो उसका डीप बरियल करना चाहिए। इस तरह कार्कस को रोड साइड या किसी दरिया या नाले के किनारे छोड़ना ये गलत है, और इससे भी जो डिजीज़ है वो फैल सकता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि जिस किसी का अगर एनिमल इससे ख़त्म हो जाता है तो उसको डीप बरियल करें, इस तरह ना छोड़ें। लगातार ये बीमारी जो है अपना प्रकोप जो है वो बढ़ा रही है,
आपके द्वारा कुछ ऐसा भी कदम उठाया जाना चाहिए जिससे वैक्सीनेशन या फिर अन्य दवाइयाँ जो है लोगों तक फ्री में मुहैया करवाई जा सकें, क्योंकि लगातार हर जगह फ्री दवाइयाँ जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही, इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं हो रहे। क्या आपकी तरफ से इस तरह का कदम उठाया जाएगा आने वाले समय में? मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिकी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सफिशेंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन है और हमने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि हमने वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कास्ट शुरू की है, लेकिन उसमें एक जो इसका LSD का गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमने रिंग वैक्सीनेशन करनी है। हम किसी प्रभावित जानवर को ये वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। तो वैक्सीनेशन देने से पहले हमने ये इंश्योर करना है कि उस एनिमल में ये LSD का कोई प्रभाव ना हो। तो हमने जहाँ पर कि हमें यकीन है कि वहाँ इस डिज़ीज़ का कोई प्रभाव नहीं है, हमने वैक्सीनेशन शुरू की है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू का एरिया, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जो थोड़ा दूर एरिया है जहाँ पर ये डिजीज़ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैक्सीनेशन का काम शुरू है और कल तक हमने कोई 1000 पशुओं को वैक्सीनेट कर दिया था। आज भी हमारी सुबह 6 बजे से लेकर ये वैक्सीनेशन का काम शुरू है। सर मोर्टेलिटी अभी तक 17,000 केसेस हमारे पास आए हैं, जिसमें कि 7,000 रिकवर हुए हैं और 111 जानवर की डेथ हो चुकी है। कितने चांसेस हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर अगर आपके पास जानकारी पहुंच जाती है तो जानवर बच सके और जल्द से जल्द ठीक हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि यूं ही हमारे किसान भाई का कोई जानवर प्रभावित उसको लगता है, उसको फीवर होता है, तो इमीडिएट उसकी जानकारी दें। और ये जो LSD है, अगर टाइमली इसकी जानकारी हमारे फार्मर को लगे और वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से राब्ता करे, उसका ट्रीटमेंट शुरू करे एनिमल का, तो इसमें फैटलिटी नहीं होती है। लेकिन देखने में ये आया है, जो मैं अलग अलग जगह पे गया हूँ, देखने में ये आया है कि हमारे बहुत से किसान भाई इस डर से अपने जानवर को ये नहीं बताते कि LSD हुआ है कि उसका दूध की कंजम्पशन जो उसको प्रभावित होगी। तो दूध लेने में, उसका दूध बिकने में, दूध खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें इमीडिएटली ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स से रब्ता करना चाहिए और उसका इलाज शुरू करना चाहिए। थैंक यू सर।